नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त हो चला है बिग बुलेटिन का। और बिग बुलेटिन में आज हम बात करेंगे दिल्ली के एक खास मुद्दे को लेकर, जहां देश की राजधानी यानी दिल्ली अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। दिल्ली में जब भी बारिश होती है तो हालात बद से बदतर हो जाते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और इससे क्या होता है, निर्दोष और बेगुनाह मासूम अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन मजाल है कि किसी की कि जो इन घटनाओं की जिम्मेदारी ले ले या दिल्ली के बदहाल सिस्टम पर अपनी भूमिका तय कर ले। कुल मिलाकर यह है कि दिल्ली बदहाल है और सियासत में उबाल है और जनता भगवान भरोसे है। लेकिन सवाल तब भी किया जा रहा है, सिस्टम से, सरकार से और उन बड़े बड़े नेताओं से सवाल किया जा रहा है जिनका जमावड़ा दिल्ली में है, जो संसद में बैठकर जनता के मुद्दों को उठाने की बात करते हैं लेकिन असल में शायद उन मुद्दों से भटक जाते हैं। इन्हीं खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बारिश ले रही जान, लोगों में त्राहिमाम। आम आदमी पार्टी बीजेपी में जारी सियासी संग्राम। बारिश में दिल्ली की बदहाल कहानी। भगवान भरोसे जनता आफत में जिंदगानी। दिल्ली के लिए बारिश एक बार फिर आफत बनकर सामने आई है। बुधवार शाम से दिल्ली में हुई बारिश के बाद सरिता विहार, दरियागंज, प्रगति मैदान और आईटीओ सहित दिल्ली के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए। सड़कें जलमग्न दिखी। बारिश की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं पुलिस के मुताबिक 22 साल की तनुजा और उनका 3 साल का बेटा प्रियांश गाजीपुर क्षेत्र की खोड़ा कॉलोनी के पास साप्ताहिक बाजार में गए थे। इस दौरान वे फिसल गए और नाले में गिर गए। अधिकारी ने कहा कि दोनों को गोताखोरों और क्रेन की मदद से निकाला गया और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यानी जिम्मेदारों की लापरवाही का खामियाजा मां उसके 3 साल के मासूम बेटे को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दिल्ली की बदहाली के लिए जिससे बात करो वो अपना पल्ला झाड़ अपने विरोधी के सिर ठीकरा फोड़ने में लगा है, फिर वो आम आदमी पार्टी हो, भाजपा हो या कांग्रेस। अगर दिल्ली के मंत्री ने कुछ काम किया होता तो इन 10 सालों में इस पॉलिसी पे काम करके वो एरिया आइडेंटिफाई किए होते कि कहाँ का हमने कोचिंग इंस्टीट्यूट लेके जाने हैं। और अगर ये हादसा ना होता तो इस एक्ट की बात भी नहीं होती। प्रेस कॉन्फ्रेंस से चलने वाली सरकार पूरे विषय को डाइल्यूट करना चाहती है, 4 घोषणाएं करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती है। बहुत दुखद घटना है और मैं कहता हूं कि जिस अधिकारियों की लापरवाही है वो डीडीए के अधिकारियों के ऊपर एलजी साहब, जिनके अंतर्गत में सीधा विभाग आता है, वो बहुत सारे विभागों में चक्कर काटते हैं, पीडब्ल्यूडी में काटते हैं, जल बोर्ड में काटते हैं, लेकिन जो दिल्ली के विभाग जो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट है उनको दिए हुए, जो उनके अंतर्गत में आते हैं, चाहे वो दिल्ली का विभाग हो, डीडीए का विभाग हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस की कानून व्यवस्था हो, उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। और उनकी लापरवाही के चक्कर में एक माँ बेटे की जान चली गई। उनके ऊपर, अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, सख्त कार्रवाई करने का काम होना चाहिए, हमारी ये मांग है। तो सुना आपने, सियासी सूरमाओं को कैसे एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में लगे हैं, जबकि अपनी जिम्मेदारी का बखान करने से कन्नी काट रहे हैं। खैर, दिल्ली के ये हालात कोई नए या पहली बार तो नहीं है। इससे पहले ओल्ड राजेंद्र नगर की एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भर जाने से 3 छात्रों की जान जा चुकी है। दिल्ली के लापरवाह सिस्टम ने बिंदासपुर में 12 साल के बच्चे की जान ले ली, जबकि कुछ दिन पहले पटेल नगर में यूपीएससी के छात्र की करंट लगने से मौत हो गई थी। बदहाली पर आंसू बहा रही दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि कब तक मासूमों की मौत पर सियासी रोटियां सेकेंगे। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले समय में दिल्ली के सेहत में सुधार आता है या हालात ऐसे ही रहेंगे। दिल्ली से कंचन अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो ये दिल्ली की तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई है। देश की राजधानी कहा जाता है दिल्ली को, लेकिन जब दिल्ली से ही ऐसी तस्वीरें आएंगी तो सवाल तो उठना लाजमी है। और सवाल उन लोगों से किया जाएगा जो लगातार समाज सेवा की बात करते हैं, लेकिन शायद जनता के मुद्दों को भटकाने की, या फिर ये कहें कि भटक चुके हैं जनता के मुद्दों से। ये मुद्दा खास है, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चिराग सेठी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, और संजय बगड़िया हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन चिराग सेठी जी, चलिए शुरुआत तो मैं आपके साथ ही करूंगी, क्योंकि सिस्टम जिसका, जवाबदेही उसकी, जिम्मेदारी उसकी, तो फिर आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है?
चित्रा जी, जो भी हुआ वो बहुत दुखद था। किसी की भी जान जाना और किसी की लापरवाही से जाना बहुत ज्यादा दुखद है। और मैं कह रहा हूं, हमारा कोई भी नेता, मंत्री, पार्षद, हमारा विधायक, कोई भी अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा है। बट आपको भी समझना पड़ेगा कि किस तरीके से, सुनियोजित तरीके से भाजपा ने पूरी एक साजिश रचकर आज दिल्ली का ये हाल कर दिया है। आपने और मैंने दोनों वीडियोस देखी हैं जहां पर सौरभ भारद्वाज जी की मीटिंग में बोलने के बाद आपका सेक्रेटरी आपकी बात नहीं सुनता। अगर आपका कोई जूनियर है चित्रा जी और आप उसे बोलती हैं कि ये काम करना है, तो वो खड़े होकर काम करेगा। बट आज मंत्री के बोलने के बाद हमारे सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। तो आज इस पूरी व्यवस्था को पैरालाइज करने का अगर काम किसी ने किया है तो भाजपा ने, और भाजपा के थ्रू काम करने वाले एलजी साहब ने किया है। मैं फिर भी जवाबदेही से भागूंगा नहीं। मैं फिर बोलूंगा, गलती जिसकी भी है, मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हो रही है, ये सारे प्रूफ हम देंगे। जिसकी भी गलती है उसको चौराहे पर जाकर सजा मिलनी चाहिए। किसी की जान जाना भी गलत है, और किसी की लापरवाही से गई है तो और गलत हो जाता है। तो जिसकी भी इसमें गलती है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, और उस पर जितनी मर्जी जो चीज है कोर्ट के द्वारा वो लगनी चाहिए। और ये भी साफ करना जरूरी है कि क्यों ये पूरा सिस्टम पैरालाइज हो रहा है, क्यों ऐसा किया जा रहा है। पार्लियामेंट तो हमने नहीं बनाया, पार्लियामेंट में पानी कैसे कर रहा है? पार्लियामेंट में क्या, पार्लियामेंट तो बिल्कुल नया बना है, अभी एनटीएमसी का एरिया है, वहां तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये पूरी की पूरी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर फेल हो गई है। आज समझिए इस बात को, इस पूरी की पूरी सरकार ने सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा लिया। उस चंदे से क्या काम हुआ, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हम दिल्ली की बात कर रहे हैं चिराग सेठी जी, दिल्ली की बात कर रहे हैं हम, किसी छोटे मोटे शहर की बात नहीं कर रहे हैं। हम वहां की बात कर रहे हैं जहां से देश की आबादी यानी 140 करोड़ की आबादी की नीतियों को निर्धारित किया जाता है। इस चीज को समझेंगे ना आप। ये वही दिल्ली है जहां पर देश के बड़े बड़े नेता जो हैं वो बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, और उनको क्या ये दिखता नहीं है कि दिल्ली की स्थिति किस तरीके से बदहाल होती जा रही है? इन जनता का क्या कसूर है जो उनको अपनी जान गंवानी पड़ रही है? चलिए ठीक है, आपने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधा है, लेकिन चाहे एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, किसकी सरकार है वहां पर? आपकी तो है ना। इतने सालों से आप क्या कर रहे थे? पहले कहते थे, पहले आपने कहा कि भाई एमसीडी में हमें मौका दे दो, हम सब ठीक कर देंगे, नालियां साफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जब एमसीडी में जनता ने आपको मौका दे दिया, तब भी आप कह रहे हैं कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बीजेपी षड्यंत्र रच रही है। कैसा जवाब दे रहे हैं आप? नहीं चित्रा जी, मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ। जो हमारे हाथ में था, जेई को टर्मिनेट कर दिया गया है, असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद 50 से ज्यादा बेसमेंट्स दिल्ली में सील कर दी गई है, 200 से ज्यादा को नोटिस सर्व कर दिया गया है। और कल जब बारिश हुई है, आप हमारे सामने देखते, सब पानी में निकले हुए थे, सब लोग पंप लगवाकर पानी निकाल रहे थे कि पानी कहीं इकट्ठा ना हो, कल चाहे